चलिए अभी हमने पूर्ण वर्ग बनाएंगे ऐसी वाली एक्सरसाइज आपको बताई। आपसे कहा कि 10th में आपने पूर्ण वर्ग बनाना सीखा हुआ है, उसका यूज होगा। और दूसरा कुछ 6 सूत्र यूज होंगे। उन 6 सूत्रों में 3 सूत्रों का निगमन आपके सामने पहली वीडियो में प्रस्तुत किया गया है। और दूसरी वीडियो अब सेम उसी तरह के कैलकुलेशन आएंगे जो, लेकिन आप किस में लिखे होंगे, वर्गमूल के अंदर होंगे। तो आप देखिए उनको किस तरह से हल किया जाएगा। तो 1/√ऑफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसी एक सूत्र क्या बन सकता है, 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यही रिजल्ट माइनस में ना होकर के प्लस में होते तो 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके हिसाब से चलो तो 1/√ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन वो दो अलग अलग नहीं, वो दोनों एक ही रहेंगे, इसलिए 3 सूत्र बनेंगे हमारे। तो जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि इसका कैलकुलेशन करते वक्त मैंने x की जगह कोई ट्रिगोमेट्री रखवाई थी, तो वही चीज अभी फिर से करवाते हैं। तो हम रखवाते हैं इसमें x की जगह क्या रखवाएंगे, या तो साइन थीटा या कॉस थीटा। और ज्यादा अच्छा रखना चाहें तो आप देखिए करेक्ट फॉर्मूला आपने देखा था लास्ट वीडियो में, मैंने साइन थीटा रखा था, तो उस वजह से क्या हो रहा था, वो माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बना था। अगर उस कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो आप देखिए माइनस वाली आइडेंटिटियां कौन सी होती हैं। एक बार आपको आइडेंटिटी याद दिलाता हूँ। आपने पढ़ी है 1 प्लस, सबसे पहले साइन और कॉस वाली पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ी है, जिसमें अगर मैं इनको इधर शिफ्ट करूं तो ये 1 माइनस करके आएंगी। और दूसरी पढ़ी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी पढ़ी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा वाला रिजल्ट। तो आप देखिए इसमें जो रिजल्ट है, इसमें वेरिएबल पहले है, बाद में माइनस वाला रिजल्ट आ रहा है। तो बाद में माइनस वाला रिजल्ट अगर मैं इसका यूज करना चाहूँ, इसका यूज भी हो सकता है, और इसका यूज करना चाहूँ, इसका भी। तो आइडेंटिटी 3 ये मैंने क्रम में पढ़ी होती है, इसलिए मैं इसका यूज पहले कर ले रहा हूँ। तो अगर मैं इस वाले रिजल्ट में x की जगह पर, आप देख रहे हो आइडेंटिटी माइनस में तब बनेगी जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस करके आएगा। तो x की जगह पर, लेकिन यहाँ 1 ना होकर के यहाँ a है, इसलिए x की जगह मैंने क्या पुट करवाया, a सेक थीटा। x की जगह a सेक थीटा पुट कराओगे तो dx भी बदलेगा, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, a ऐसी, और सेक थीटा का अवकलन आपको याद होगा सेक थीटा टेन थीटा होता है। अब वैल्यू शिफ्ट करवाइए, dx की जगह a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा हो गया, और नीचे डिनोमिनेटर में रूट वाला रिजल्ट है, पिछले जब हमने किया था उसको भी आप सेक लेके कर सकते हैं, लेकिन वहां रूट में नहीं था, बस ये ध्यान रखिएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, तो दोनों में a स्क्वायर कॉमन आएगा। ये ऊपर है a सेक थीटा टेन थीटा अंश में, और नीचे a स्क्वायर कॉमन आने के बाद बाहर आके a बन जाएगा और बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आपने आइडेंटिटीज को देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, और रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा बाहर आकर क्या बन जाएगा, टेन थीटा। तो ये a से a भी कट हो गया, एक टेन भी कट हो गया, तो सरल सा रिजल्ट आ गया। फिर सेक थीटा थीटा डी थीटा आपने जब वहां किया था तब भी लगभग इसी तरह का आया था। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन मुझे याद है क्या होता है, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और क्वेश्चन तो x का है, तो वैल्यू शिफ्ट करवाइए, लॉग ऑफ सेक। आपने वैल्यू सेक की तो यहाँ से आराम से निकल आएगी, सेक की वैल्यू कितनी, x अपॉन आ जाएगी, और टेन की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन। आपको फिर वो सर्वसमीका का प्रयोग करना चाहे वहां से कर लें, और इस तरह से भी कर सकते हैं। आप सिंपल ट्रायंगल जैसा बना लीजिए, और यहाँ से देखिए कि सेक थीटा का मान कितना आता है, सेक थीटा का मान आ जाएगा x अपॉन a। और सेक क्या होता है आपके पास, ये लंब आधार और कर्ण के हिसाब से अगर बात करें तो कॉस का उल्टा, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, तो ये कर्ण बट्टे आधार आएगा, और ये रिजल्ट पाइथागोरस का प्रयोग करके रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा। हमें टेन चाहिए तो टेन लंब बट्टे आधार होता है, तो लंबा आप देखिए कितना बन गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स हो गया। तो ये रिजल्ट आ गया, सॉरी 10 लंब बट्टे आधार, आधार आपका a था, और दोनों का लॉस ऑफ एक जैसा आ गया, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। लेकिन आप देखेंगे जो सूत्र लिखा है वो ये नहीं लिखा होगा, तो थोड़ा सा इसमें मैं लॉग की प्रॉपर्टी ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, लॉग अंश वाले रिजल्ट को पहले लिखिए, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जो हर में होता है वो माइनस में आता है। लेकिन लॉग ए भी तो एक कांस्टेंट टर्म है, लॉग ए और सी मिला के एक नया कांस्टेंट आ गया। नया कांस्टेंट आया तो आप क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम अनदर कांस्टेंट। इसको मैंने कैपिटल सी यूज कर दिया। तो आप इस फॉर्मूले को, इस इंटीग्रेशन जो आप इंटीग्रेट कर रहे थे किसका, 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने डायरेक्ट याद कर लेना है। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ एक्स प्लस जो टर्म याद करने का तरीका। जब यही रिजल्ट, एक बार याद दिलाता हूं कि मैंने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, यही रिजल्ट बिना रूट के था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो उस रिजल्ट में 1/2a आया था, लॉग ऑफ इसके जो फैक्टर हैं वो आए थे, न्यूमरेटर में x माइनस है और डिनोमिनेटर में x प्लस है। लेकिन जब यही रिजल्ट रूट में आ गया तब फॉर्मूले में 1/2a नहीं आया है, तब सीधे लॉग आया है, लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ जो टर्म है। ठीक, तो ऐसे इस तरह का इसका भी यही इंटीग्रेशन आएगा। देखिए
इसका कैलकुलेशन करते वक्त फिर वही रखिए, x की जगह पर क्या रखेंगे। आप देखिए जो 3 आइडेंटिटीज मैंने लिखी थी इसमें से किसका यूज कर सकते हैं। ये फिर से a वाला कनेक्शन है तो x की जगह a तो यूज करूंगा। क्या लिखूं, साइन रखूं क्या, साइन रखूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना सूत्र, इसलिए फिर से x की जगह क्या रख दिया मैंने, साइन थीटा। कॉस रख के भी हो जाएगा तो साइन और कॉस दोनों से हो जाएगा क्वेश्चन। फिलहाल x की जगह ये लिखा तो dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, a साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा डी थीटा। तो ये dx की वैल्यू बन जाएगी a कॉस थीटा डी थीटा और नीचे रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा a कॉस थीटा डी थीटा और इस रिजल्ट में a स्क्वायर कॉमन आएगा, बाहर आके a बन जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंदर रूट कॉस थीटा हो जाएगा। बड़ा सरल हो गया, इसे पूरा ही कट हो गया। तो तुम्हारी डी थीटा बचा और इसका इंटीग्रेशन थीटा हो गया। थीटा की वैल्यू यहाँ से शिफ्ट करवाइए, फिर थीटा की वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से शिफ्ट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू पहले एक्स अपॉन ए बनेगी और फिर उसके बाद क्या बन जाएगी, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन, तो आप यहाँ रख दीजिए इसका रिजल्ट, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी और इंटीग्रेशन करने का एक आर्बिट्री कांस्टेंट हम लगाते हैं तो बड़ा आसान सा हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या बन गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट। ये सूत्र आपने डायरेक्ट याद कर लेना है। किस तरह से बन रहा है वो आप देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपने पहले वाली एक्सरसाइज उसी से संबंधित पढ़ी थी, वही आपको प्रयोग करा रहा हूँ। ऐसे इस रिजल्ट में इसमें x का कनेक्शन फिर a के साथ है तो x इक्वल टू a तो यूज करना पड़ेगा, लेकिन साइन रख के नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर साइन रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बनेगा a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। तो फिर से क्या रखाएंगे, टेन थीटा वाला रिजल्ट, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। और dx की वैल्यू फिर से कितनी आएगी, a टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, वैल्यू शिफ्ट करवाइए तो ये बन जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। तो आप देखेंगे क्या बना, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे रिजल्ट में a स्क्वायर कॉमन आएगा, बाहर आके a बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सेक थीटा, एक a गया और एक सेक बचेगा सेक थीटा डी थीटा। सेक का इंटीग्रेशन याद है मुझे, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लेकिन फिर वैल्यू पुट करानी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन तो x का है। इंटीग्रेशन करने के बाद एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। टेन थीटा की वैल्यू आप देखिए यहाँ से टेन थीटा कितना आएगा, x अपॉन है। फिर सेक की वैल्यू निकालने के लिए फिर आप ट्रायंगल का यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। आप देखिए टेन थीटा की वैल्यू कितनी बनी यहाँ से, x अपॉन है और टेन क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। इसका मतलब ऊपर वाला रिजल्ट लंब है और नीचे वाला रिजल्ट आधार है। एक ट्रायंगल जैसा बना देता हूँ, लंब x आधार a, तो पाइथागोरस से कर्ण कितना आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ मुझे सेक चाहिए, सेक कॉस का उल्टा, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। कर्ण हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और आधार हो गया a, दोनों का लॉसअप एक ही जैसा है तो लॉग ऑफ a लॉसअप आ गया और मैंने इसको रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस प्लस एक्स और इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट टर्म लगाया था। थोड़ा इसको फिर से अच्छा लिखना चाहूँ तो देखिए ये अंश में है हर में, तो लॉग की प्रॉपर्टी से पहले अंश वाला रिजल्ट वैसे ही लिखेंगे, माइनस में लॉग ऑफ ए प्लस कांस्टेंट, लेकिन ये भी तो एक कांस्टेंट टर्म है, ये एक कांस्टेंट टर्म, ये आर्बिट्री कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट टर्म। तो क्या लिख दिया, लॉग ऑफ, थोड़ा तरीके से लिखूं तो पहले x लिख दिया, फिर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट टर्म c। फॉर्मूला डायरेक्ट इसका याद करना चाहूं तो क्या बना, इसमें भी सीधे लॉग आया, लॉग ऑफ x प्लस जो टर्म। तो आप देखिए जो इसका पहला फॉर्मूला बताया था और जो लास्ट फॉर्मूला, दोनों एक जैसे ही थे। तो इस तरह से ये सूत्र सिद्ध हुए हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप समझोगे, पता चला क्वेश्चन ही आ गया इस तरह से, तो आप उस क्वेश्चन को ये थोड़ी कहेंगे डायरेक्ट ये तो सूत्र है 4 नंबर में सीधे नहीं लिखेंगे। उस समय आपको प्रतिस्थापन द्वारा इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो प्रतिस्थापन आपको समझा दिया, कब साइन रखना है, कब कॉस रखना है, कब टेन रखना है, वो आप आइडेंटिटी से समझिए। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, जब हम प्रतिस्थापन कराते हैं तो आइडेंटिटियां जो आपने यूज कर रखे हैं उसमें अवकलन भी करेंगे। आप शिफ्टिंग कराते हैं तो उसका अवकलन करना पड़ता है ताकि dx की वैल्यू भी d थीटा के फॉर्म में आए। तो इस तरह से आप बाकी प्रश्न हल करिएगा। थैंक यू।